हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 1 का पार्ट थर्ड को कवर करने वाले हैं। हमारा मॉड्यूल 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसमें प्रीवियसली हम लोगों ने दो चैप्टर को सॉरी इस चैप्टर के दो पार्ट्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखा है, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क साइट पे क्यों जरूरी है, उसके क्या कारण होते हैं, सेफ्टी का मतलब क्या है, हेल्थ क्या होता है इसका डेफिनेशन देखा हमने, वेलफेयर प्रोविजन क्या होता है, इसको वर्क साइट पे कैसे लागू किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती है, खतरे क्या होते हैं और ये कितने प्रकार से होते हैं, इसको भी हमने देख लिया है। उसके बाद रिस्क क्या होता है, जोखिम, और ये कितने टाइप्स का होता है, ये भी हमने कवर किया। इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस, इन तीन टॉपिक्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एक्सीडेंट क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके सब टाइप्स क्या होते हैं, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है। उसके बाद एक्सीडेंट को किस तरीके से वर्क साइट पे रोका जाता है, क्या उसके लिए प्रावधान या प्रोविजंस अपनाए जाते हैं, वो भी हमने देखा। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन और मल्टीपल कॉजेस के बारे में समझा था हमने पिछले ही वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ। और आज हम लोग देखेंगे नए टॉपिक्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंजरी। कि इंजरी क्या होता है, इसका मतलब क्या है। इंजरी का सीधा मतलब हिंदी में अर्थ क्या होता है इसका, चोट। ठीक है। चोट क्या है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इंजरी मीन्स फिजिकल हार्म और डैमेज टू द पार्ट ऑफ बॉडी बाय एक्सीडेंट, दैट इज कॉल्ड इंजरी। यानी चोट क्या है, तो आपको आपके शरीर पे किसी तरीके का फिजिकल डैमेज हो या फिजिकल हार्म हो, सो उसको हम लोग बोलेंगे इंजरी। जैसे काम कर रहे हैं, काम करते करते हमारा उंगली किसी दरवाजे में आ गया, या फिर हम फिसल के गिर गए, हमारे पैर में चोट लगा, कमर में चोट लगा, सर पे चोट लगा, तो ये सब क्या है, इंजरी है। ठीक है, इसको इंजरी बोलेंगे हम। अब डिजीज, डिजीज का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है बीमारी। ठीक। अब डिजीज होता क्या है डेफिनेशन वाइज, डिजीज मीन्स फेलियर ऑफ हेल्थ। यानी अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है ना, उसको खांसी जुकाम मलेरिया ये सब जो भी बीमारियां होती हैं, उसको उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। ठीक है, इसमें हेल्थ हमारा खराब हो जाता है, इसमें हम कार्य करने की स्थिति में नहीं रहते। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या है, रेस्ट करना होता है, दवाइयाँ लेनी होती है। ठीक। डिजीज का मतलब बीमारी यानी हेल्थ फेलियर। नेक्स्ट है HSC पॉलिसी। अब ये HSC का मतलब क्या है, तो HSC, ये जो HSC टर्म लिखा है इसका मतलब होता है हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट पॉलिसी। ओके, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HSC पॉलिसी। अब ये होता क्या है, इसको देख लेते हैं। इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट which show management commitment towards health and safety of the company। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, ऑफ द कंपनी। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसके वादों को दर्शाता है, उसके कमिटमेंट्स को दर्शाता है हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति। अब कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ नियम बनाती है, कुछ कमिटमेंट्स भी करती है। ठीक। अब वो कमिटमेंट को एक डॉक्यूमेंट के जरिए वो लोग अपने साइट पे लागू करता है, जिसको कि हम डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, HSC पॉलिसी। अब HSC पॉलिसी में होता क्या है, तो वर्क साइट पे वर्कर्स के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग उनको कुछ कमिटमेंट किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। क्या वादे होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम हम कौन, कंपनी का मैनेजमेंट,
अपने वर्कर्स के लिए वर्क साइट पे काम करने के दौरान उनको जो बेसिक जरूरतें होती हैं, वेलफेयर, वो प्रोवाइड करेंगे। पानी पीने का व्यवस्था, टॉयलेट जाने का व्यवस्था, रेस्ट का एरिया, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। प्लस काम करने के लिए आपको जरूरी पीपीज दिया जाएगा, और ये आपको पहनना है, ये भी कमिटमेंट होता है कि आपको ये पीपीज पहन के ही आना है, कंपनी में पहन के ही काम करना है। अपने वर्क साइट को एकदम साफ सुथरा रखना है, हाउस कीप रखना है, क्लीन रखना है। प्लस अपने एरिया में किसी भी तरीके का स्मोकिंग नहीं करना है ना, नो स्मोकिंग जोन बनाया जाता है। अपने एरिया में किसी तरीके का मोबाइल फोटोग्राफी, वीडियो कॉलिंग, ऑपरेटिंग, ये सब नहीं करना है। ठीक है। अपने साइट पे कहीं पे भी गंदगी नहीं फैलाना है ना, थूकना नहीं है इधर उधर, कचड़ा नहीं फेंकना है, तो हाउस कीप रखना है। ये सारे पॉलिसीज को बताया जाता है। ठीक है, कुछ नियम के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एचएससी पॉलिसी। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट जो कमिटमेंट करता है कि हम आपको वर्क साइट पे काम करने का वेलफेयर प्रोविजन देंगे, आपको काम करने के लिए पीपीज देंगे। तो पीपीज देंगे तो आपको पीपीज पहन के आना है। आपको कार्य करने के लिए सुरक्षित जगह देंगे, तो सुरक्षित जगह के लिए जो हमने नियम बनाए हैं वो नियम भी आपको पालन करना है। ठीक। जैसे नो स्मोकिंग का नियम है तो नहीं करना है स्मोकिंग, किसी को भी नहीं, ना मैनेजर को, ना सुपरवाइजर को, ना सेफ्टी ऑफिसर को, ना इंजीनियर को, ना वर्कर्स को। किसी के लिए स्मोकिंग अलाउड नहीं होगा अगर साइट पे ये पॉलिसी है तो। साइट पे अगर पॉलिसी है कि मोबाइल अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, फोटो खींचना अलाउड नहीं है, मोबाइल पे बात करना अलाउड नहीं है, तो ये सभी के लिए बराबर होगा। ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी कल्चर भी बोलते हैं, कि जो कंपनी का नियम है वो सबके लिए एक बराबर होगा, तो उसको हम बोलते हैं सेफ्टी कल्चर। अभी हम आगे देखेंगे इसी स्लाइड में। तो ये होता है एचएससी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी इंडक्शन। अब सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है? सो द सेफ्टी इंडक्शन इज गिवन टू न्यू वर्कर्स एट द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डे। ओके, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। यानी जब कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसको पहले दिन सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे वर्कर्स बैठे हैं, इनका आज कंपनी में पहला दिन है, तो इसको इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है। अब इस इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, वर्कर्स को वर्क साइट के बारे में जो भी काम चल रहा है, जो भी वहाँ का नियम है, रेगुलेशंस है, वो सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेफ्टी इंडक्शन। है ना, कंपनी में क्या इमरजेंसी नंबर है, कंपनी का वो मैप ओवरव्यू दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे आपको फायर एग्जिट है, कहाँ कहाँ पे अब इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है ना। कंपनी में अगर किसी को चोट लग जाता है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है, किस नंबर पे कॉल करना है। आग लग जाता है तो उसके लिए किस नंबर पे कॉल करना है ना, ये सारी चीजें इंडक्शन ट्रेनिंग में बताई जाती है। और ये कंपनी में किसी भी वर्कर को ज्वाइनिंग के पहले दिन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टूल बॉक्स टॉक। है ना, टीबी बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में। ठीक, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबीटी और टीबीएम। टीबीएम का मतलब होता है टूल बॉक्स मीट, या टूल बॉक्स मीटिंग। ठीक है, टूल बॉक्स टॉक और टूल बॉक्स मीटिंग क्या होता है, तो देखते हैं इसको भी। टीबीटी और टीबीएम इज अ स्मॉल अवेयरनेस टॉक 5 to 10 minutes given to worker before starting the work regarding current work safety। क्या बोला? सो टीबीटी क्या है और टीबीएम, यह एक स्मॉल अवेयरनेस टॉक होता है। ठीक है, जो कि डेली बेसिस पे वर्कर्स को काम शुरू होने से पहले दिया जाता है 5 से 10 मिनट के लिए। है ना, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। ठीक है, काम शुरू करने से पहले डेली वर्कर्स को 5 से 10 मिनट करंट वर्क सेफ्टी के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है, और वहां पे अवेयरनेस दिया जाता है कि आपका किस नेचर का वर्क है,
उस वर्क में किस किस तरीके का खतरा मौजूद है और उन खतरों से आप किस तरीके से अपना बचाव कर पाएंगे, इसी के बारे में 5 से 10 मिनट इसी टॉपिक पे बात होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स टॉक। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, एक सेफ्टी सुपरवाइजर खड़ा है और उसके सामने उसके टीममेट्स है, वर्कर्स। उनको ये क्या कर रहा है, टीबीटी मीटिंग दे रहा है। इसमें ये काम से रिलेटेड जो भी खतरे, जो भी उनका बचाव है, उसके बारे में समझाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी मीटिंग। It is a site safety meeting conducting periodically with the presence of HSC professional, project manager, and employee representative for developing, implementing, and reviewing safe work procedure और safe practices for work। अब क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट पे काम होता है कभी भी साइट पे। ठीक है। किसी भी साइट पे आप जाइएगा या फिर किसी भी कंपनी में आप जाइएगा, तो वहां पे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा होता है। अब उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से सुरक्षित काम किया जा सके, उसके ऊपर एक मीटिंग रखी जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी मीटिंग। और इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है, तो इस मीटिंग में उस साइट का प्रोजेक्ट मैनेजर, उस साइट का सेफ्टी ऑफिसर, उस साइट का जो भी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव है, या तो सुपरवाइजर, या तो साइट इंचार्ज, या फिर एरिया मैनेजर, ये लोग शामिल होते हैं। और ये सब लोग इकट्ठा होते हैं एक स्थान पे, एक टेबल पे, और चर्चा करते हैं कि वर्क साइट को किस तरीके से सेफ रखा जा सके, और वहां पे एक्सीडेंट इंसिडेंट का जो चांस है उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके। उसके लिए क्या नया आइडिया है, उस आइडिया को रिव्यू कर किया जाता है, और वहां पे अगर वो आइडिया अच्छा रहता है तो उसको वर्क साइट पे लागू भी किया जाता है, जिससे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सेफ प्रैक्टिसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। ठीक है, जहाँ पे कम से कम इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते हैं। अदरवाइज आप लोग देखोगे, साइट पे जाओगे तो बहुत सारे काम होते हैं एक जगह पे, एक प्रोजेक्ट पे, है ना। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइएगा तो वहां पे देखिएगा, एक जगह लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो दूसरी जगह वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, तीसरी जगह वर्कर हाइट पे चढ़ के काम कर रहा है, चौथी जगह पे जमीन का खुदाई चल रहा है। तो एक साथ बहुत सारे काम चलते हैं प्रोजेक्ट पे। अब उसी प्रोजेक्ट में किस तरीके से वर्कर्स को सेफ रखा जाए, है ना, उसके ऊपर यहाँ पे मीटिंग रखी जाती है, मंथली भी, क्वार्टरली भी, यानी 3 महीने में भी, या फिर हर मंथ रखी जाती है। ये एक सेफ प्रैक्टिस होता है, जिससे कि हम वर्क साइट पे अपने वर्कर्स को खतरों से, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रख सके। ठीक। अब आता है सेफ्टी इंस्पेक्शन। A safety inspection involves straightforward observation of a workplace at the activities, equipment and behavior of the worker। ठीक है। सो सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, तो पहचानना। ठीक। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है पहचानना या पहचान करना। ठीक। किस चीज का पहचान करना भाई, तो साइट पे तो काम चल रहा है, वर्क प्लेस पे हम लोग गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सो वहां पे हम क्या जांच करेंगे, तो वहां का एक्टिविटीज को, कि वहां पे किस प्रकार का कार्य चल रहा है, और वो कार्य में क्या क्या खतरा है, वहां पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स या मशीन से काम हो रहा है, वो मशीन सुरक्षित है या नहीं है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका व्यवहार कैसा है, काम वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस का पालन किया है कि नहीं। ये सब चीजें हम लोग सेफ्टी इंस्पेक्शन में देखते हैं। अगर कार्य चल रहा है किसी कार्यस्थल पे और वहां पे पानी गिरा है, तेल गिरा है, कूड़ा कचरा है, या आने जाने वाले रास्ते पर केबल बिछा दिया गया है, ठीक है, गंदगी फैला दी गई है, या फिर कोई बड़ा बॉक्स रख दिया गया है आने जाने वाले रास्ते पे, है ना, तो ये सबको क्या बोलेंगे, अनसेफ कंडीशन। ठीक। मशीन है तो मशीन पे किसी तरीके का कवर नहीं लगाया गया, एरिया बैरिकेशन नहीं किया गया है, आपका जगह पे जहाँ काम चल रहा है वहां पे बहुत ज्यादा नॉइस है, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे वर्कर्स जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, शूज नहीं पहने हैं, फिर
कहीं पे भी बैठ गए हैं, सो गए हैं, है ना, तो इन सब चीजों को ही यहाँ पे जांच किया जाता है। ठीक। अगर वर्कर हेलमेट नहीं पहना, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है साइड पे, स्मोकिंग कर रहा है, कहीं भी लेट जा रहा है, कहीं भी बैठ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसेफ एक्ट। ठीक। और अगर साइट पे किसी तरीके का खराबी है, गंदगी फैला है, फिर मशीन खराब है, मशीन से आवाज आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनसेफ कंडीशन। ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन, और ये डेली बेसिस पे होता है। चलिए, नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट। क्या होता है रिस्क असेसमेंट? सो रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजार्ड, evaluating the risk, and taking control measure in order to protect workers from the chance of injury, loss or damage। ठीक। सो रिस्क असेसमेंट का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है जोखिम आकलन। ठीक, जोखिम का आकलन करना। अब क्या होता है, साइट पे काम चलते हैं अलग अलग तरीके के, है ना, हॉट वर्क, हाइट वर्क, लिफ्टिंग शिफ्टिंग का वर्क क्रेन के थ्रू, कन्फाइंड स्पेस में भी काम चलता है ना, एक्सकावेशन जमीन का खुदाई का भी काम चलता है, टनल्स वगैरह बनाया जाता है। तो इन सब काम में क्या है ना, अलग अलग हैजार्ड होता है। ठीक। और इन हैजार्ड से वर्कर्स को चोट भी लगता है, और एक्सीडेंट्स भी होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। सो इन्हीं दुर्घटनाओं का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। ठीक। और उसी के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा काम क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है काम करने का, उस प्रोसेस में किस किस तरीके का खतरा मौजूद है, उस खतरे को पहचानते हैं, फिर उसको इवेलुएट करते हैं। इवेलुएशन यानी बांटना, खतरा कितना बड़ा है, कितना उससे नुकसान हो सकता है, कितना उससे बड़ा जोखिम है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप, उसका कंट्रोल मेजर लेते हैं, टेकिंग कंट्रोल मेजर, है ना, उससे बचने का उपाय, खतरे से जो हमने अभी पहचाना। क्यों किया जाता है? तो इससे वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी इंजरी, लॉस और डैमेज से, चांस जो क्रिएट होते हैं एक्सीडेंट का, उससे हमें प्रोटेक्ट करना होता है वर्कर्स को। ठीक है, उसके लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। और रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए जेएसए डॉक्यूमेंट होता है, जेएचए होता है, पीटीए भी होता है। ठीक है, प्री टास्क एनालिसिस, जॉब हैजार्ड एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, है ना, एमएसआरए भी होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है? हमारे रिस्क असेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स के नाम है, ये फॉर्म के नाम। ठीक है, जिसमें कि हम लोग रिस्क असेसमेंट अपना तैयार करते हैं। जैसा कि अगला पॉइंट में भी बताया गया है। अगला पॉइंट क्या है? तो सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हैजार्ड एनालिसिस के बारे में पूछ रहा है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, जेएचए। सो ये क्या होता है? तो सिमिलर होता है रिस्क असेसमेंट की तरह। जॉब हैजार्ड एनालिसिस क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द हैजार्ड फ्रॉम ईच स्टेप ऑफ द टास्क इन ऑर्डर टू टेकिंग कंट्रोल मेजर टू प्रोटेक्ट द वर्कर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बोला गया? वही चीज कि जॉब हैजार्ड एनालिसिस क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम काम करने का टास्क, जो हमारा टास्क है, उसका ईच स्टेप यानी एक एक स्टेप को भागों में तोड़ा जाता है, और उसमें खतरे जो होते हैं उसका पहचान किया जाता है, और उसका कंट्रोल मेजर लिया जाता है, जिससे कि हम वर्कर्स को सुरक्षित रख सके, प्रोटेक्ट रख सके अपने साइट पर। जैसे वेल्डिंग का काम चल रहा है, तो वेल्डिंग का काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? अपने एरिया का क्या बोलते हैं, अपने एरिया में जितना भी साइट पे फ्लेमेबल मटेरियल है उसको हटाना है। जो भी चीज वहां से नहीं हटाई जा सकती उसको कवर कर देना है। उसके बाद अपना एरिया बैरिकेशन कर देना है, वर्कर्स को टीबीटी कंडक्ट करा देना है। और वेल्डिंग करने के दौरान चिंगारी निकलता है, जहरीला धुआं निकलता है, आग लग सकता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना। सो ये सब क्या है? काम करने का स्टेप है और उसका हैजार्ड है। फिर इसी का प्रिकॉशन लिया जाता है, वर्कर्स को पीपीई देते हैं, वेल्डिंग हेलमेट देते हैं, हैंड ग्लव्स देते हैं, फेस मास्क देते हैं। तो ये सारे चीजों को एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। उसी डॉक्यूमेंट का नाम होता है जेएचए, जेएसए, है ना, जेएस, जॉब एनालिसिस ऑफ सेफ्टी, ये सब चीजें बोली जाती है उस डॉक्यूमेंट्स के नाम को। पीटीए, प्री टास्क एनालिसिस, है ना, ये सब क्या है हमारा?
सेफ्टी एनालिसिस कहलाता है या फिर रिस्क असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का हिंदी क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार। ठीक है। अब ये होता क्या है? तो इट इज अ इमीडिएट केयर ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू इल और इंजर्ड पर्सन फ्रॉम द एक्सीडेंट बिफोर मेडिकल असिस्टेंट और डॉक्टर अराइव। क्या बोला गया है? तो फर्स्ट एड क्या है? तो एक इमीडिएट केयर है। इमीडिएट केयर बोले तो तुरंत देने वाला ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई व्यक्ति को साइट पे काम करने के दौरान चोट लगता है और वो चोट बहुत गहरा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मेडिकल टीम या डॉक्टर के आने से पहले उसको कुछ बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। उसका बैंडेज करते हैं, उसका ब्लडिंग रोकने के लिए उसको कपड़ा बांधते हैं, बैंडेज बांधते हैं, है ना, सॉल्वेंट्स लगाते हैं, सीपीआर देते हैं। तो ये सब क्या है? फर्स्ट एड है। इसी को बोलते हैं प्राथमिक उपचार। आई होप इतना टॉपिक्स आपको क्लियर हुआ होगा आज का वीडियो में। सो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग। जितना टॉपिक्स आपको बताया गया है उसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ नहीं आया हो तो। और क्वेश्चन जो भी डाउट है तो उसको ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।